सिमिलरिटी पढ़ेंगे, है ना, तो आपको कांग्रेंस और सिमिलरिटी में अंतर पता चलना चाहिए। किसको कांग्रेंसी कहोगे, किसको सिमिलर कहोगे, देखो समझाते हैं बाबू। चलिए शुरू किया जाए बाबू। जैसे ऑन करो। देखो मेरे लाल, हम बाबू अभी हमने क्या आपको खत्म किया, एपी खत्म किया। जितना पढ़ा है उतना अच्छे से समझ लीजिए बाबू, है ना, क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे सर, क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे, है ना। तो क्लास बाबू है ना, थर्ड क्लास से ही ट्रायंगल आता है। आप लोग बचपन में बाबू ट्रायंगल पढ़े हो, है ना, तो हर एक क्लास में ट्रायंगल आता है, कभी पाइथागोरस बन के, कभी कुछ बन के, कभी कांग्रेंसी बन के, कि नहीं। तो ट्रायंगल किसको कहेंगे सर, तो इसमें बाबू आपको क्लास 9 में क्या पढ़ाया गया, कांग्रेंसी पढ़ाया गया है। क्लास 9 में ट्रायंगल का हम लोग कांग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़े हैं। 10 में क्या पढ़ेंगे सर, 10 में ट्रायंगल पढ़ेंगे, लेकिन क्या पढ़ेंगे, सिमिलरिटी पढ़ेंगे। दो वो ट्रायंगल को कब सिमिलर कहिएगा मेरे लाल, क्या कब आप सिमिलर कहिएगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। 11 12 में जाओगे वहां ट्रायंगल आएगा मेरे लाल, छोड़ेगा नहीं। ग्रेजुएशन करोगे वहां भी ट्रायंगल आएगा, छोड़ने नहीं जा रहा है बाबू, है ना। तो हर एक क्लास में डिफरेंट डिफरेंट चीज है, ठीक। तो ट्रायंगल कहेंगे किसको सर, तो ये तो बचपने से पढ़ते आ रहे हैं बाबू, है ना। कोई भी प्लेन फिगर मेरे ला, प्लेन फिगर का एक मतलब क्या हो, जैसे बोर्ड मेरा क्या हो गया, एक प्लेन फिगर हो गया, है ना, जिसमें लेंथ रहे, ब्रेथ रहे, हाइट ना रहे। अरे इधर है, इधर है, ऊपर बोर्ड के कहाँ भागेगा, ऊपर नहीं ना आ सकता, अंदर नहीं ना जा सकता। बेड मेरा क्या हो गया, प्लेन फिगर हो गया सपना। तो कोई भी प्लेन फिगर में बाबू अगर तीन गो लाइन और लाइन सेगमेंट बाउंडेड हो रहा है, बाउंडेड मतलब घिरा हुआ, तीन गो लाइन सेगमेंट ले लो मेरे लाल, एक लाइन सेगमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों लाइन सेगमेंट को बाउंड कर दीजिए, क्या कहिए, बाउंड कर दीजिए। तो बाउंड करने के बाद जो फिगर बनेगा उसी फिगर को ट्रायंगल कहते हैं, क्या कहते हैं पलक, ट्रायंगल कहते हैं। वीडियो बाबू पलक, अब वीडियो ऑन करो जी, एग्जाम खत्म। अब ऑन कीजिए पलक बाबू, चैप्टर नया बाबू हो गया, अब वीडियो ऑन करके पढ़िए। तो कोई भी बाबू तीन गो लाइन से घिरा हुआ क्लोज फिगर को क्या कह देंगे, ट्रायंगल कह देंगे। या तीन लाइन से बाबू, ये लाइन सेगमेंट हो गया, तीन गो लाइन भी ले सकते हैं सर। लाइन आपको बताए थे मेरे लाल, है ना, जो बाबू दोनों एंड से बाबू इन्फिनेटिव की ओर एक्सटेंड करे, ये क्या हो गया, लाइन हो गया। जिसके दोनों साइड एरो रहेगा पलक, उसको लाइन कहेंगे। पलक ऑन करो बाबू, लिखते नहीं लिखते पता नहीं चलता। ये भी एगो लाइन हो गया सर, ये भी मेरे लाल एगो लाइन हो गया। तो ये तीन लाइन सेगमेंट से एगो क्लोज फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। हाँ सर। तो यहाँ तीन गो लाइन से बाबू, तीन गो लाइन से एक क्लोज फिगर बन रहा है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। तो यही पे पलक आपको समझाएगा बाबू, ए बी सी मेरा लाइन सेगमेंट है, ये मेरा लाइन से बना हुआ क्लोज फिगर है, तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। अब मन से पढ़ना पलक, हो गया बाबू। ये आइसमोज जिंदगी खत्म हुआ, अब इसको चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, डेली आपका चेक करेंगे बोली मेरी, कि नहीं, ठीक। अब ट्रायंगल का आपको बेसिक थोड़ा सा प्रॉपर्टी वगैरह आना चाहिए लक्ष्मी। क्या कहता बाबू, किसी भी ट्रायंगल में बाबू बड़े एंगल के सामने का बाबू साइड बड़ा होता है। कोई ट्रायंगल है बाबू, है ना, तो तीनों तो या तो इक्वल एंगल होगा, नहीं तो बड़ छोट होगा। तो बड़े साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, और बाबू बड़े एंगल के सामने वाला साइड बड़ा होगा। साइड बड़ा, उसका अपोजिट एंगल बड़ा बाबू। जैसे क्या सर, नहीं समझ में आया, समझना मेरे बोला, कहा ऐसे कैसे होता बाबू, वीडियो लाइक करता पलक, ए बोली, खाली साइकिल से मासूम है। देखो बाबू, क्या क्या बाबू, गलती से बटन प्रेस हो गया था। अच्छा, गलती से नहीं होता बाबू, कभी कभी मन करता है सर थोड़ा सा व्हाट्सएप खोल ले, कभी कभी मन करता है यूट्यूब खोल ले, इस नहीं चक्कर में सर, बंद हो नहीं जाता है। सर। हाँ, नहीं क्या बाबू। आज है ना, एगो गार्जियन बोल रहे थे, बोला मेरा मैक्सिमम जगह देखो जो भी क्लास हो रहा है आजकल ऑनलाइन बाबू, वन वे कम्युनिकेशन है मैक्सिमम सब जगह बाबू। टू वे कहीं नहीं बाबू, वन वे मतलब टीचर यूट्यूब पे कैसे वीडियो देखा, आएंगे पढ़ाएंगे जाएंगे, यूट्यूब वाला लाइव देखा ना उसी तरह से।
ना आपको पूछने की फैसिलिटी बाबू, है ना। वीडियो तो कोई ऑन करके पढ़ाता नहीं, तो उसका रिजल्ट क्या हो बाबू, है ना। मैक्सिमम बच्चा बाबू पीछे जाके, है ना, ना फेयर कंप्लीट किया ना कुछ किया, है ना बाबू। और बाबू पीछे जाके मैक्सिमम डांस कर रहा था, रिजल्ट हो गया, गिर गया बाबू मेरे। इसीलिए बाबू आपको रखा गया 2 बे, है ना। साथ साथ पढ़ाते भी रहते हैं, आपको देखते भी रहते बाबू कि कोई डांस तो नहीं कर रहा है ना, सारा फैसिलिटी। 1 वे में समस्या होता है मेरे लाल, बच्चा का ग्रोथ नहीं होता। मैक्सिमम सिंसियर कई गो पढ़े वाला बहुत कम मेरे लाल, है ना। नहीं देखा जाए बाबू तो आप लोग पढ़वे नहीं कीजिएगा, कि नहीं। तो एंगल अपोजिट टू, आगे समझना मेरे ला। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है सर, इस तरह से ट्रायंगल है, नहीं हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है ना। इस तरह से ट्रायंगल है कि नहीं। हाँ सर। अब इस ट्रायंगल में बाबू आपको देख के क्या लग रहा है ना। तीनों साइड अलग अलग लेंथ का है, तीनों का तीनों साइड क्या है ना, उसका अलग अलग लेंथ है बाबू। ये आपको सब कुछ आइडिया लो, ये सबसे बड़ा साइड है मेरे लाल, नहीं लग रहा ये सबसे बड़ा साइड है। हाँ सर, ये सबसे क्या बाबू बड़ा साइड है। हमको नहीं फील हो रहा, नहीं फील हो रहा मेरे लाल, तो थोड़ा सा इसको ऐसे तिरछा कर दो तो आपको फील होने लगेगा। ला, अब फील हो गया, ABC। ये क्या लग रहा है सर, सबसे बड़ा साइड लग रहा है ना। ये लार्जेस्ट साइड हो गया बाबू मेरे। सबसे छोटका कौन लग रहा है बाबू, AB लग रहा है सर। ये सबसे छोटका साइड हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया मेरे लाल। तो ट्राइंगल का ये कहता है बाबू, बड़े साइड के सामने वाला एंगल, AC साइड है, तो इस AC साइड के सामने वाला एंगल कौन, B। तो बड़े साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा। जैसा आपको ट्राइंगल का दे देगा इसी तरह कहेगा, विच वन इज द बाबू, है ना, ग्रेट लार्जेस्ट एंगल बाबू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बाबू ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे बड़का कौन। तो सबसे बड़ा साइड ही है, तो इसके अपोजिट में ये वाला एंगल सबसे बड़ा। सबसे छोटा साइड ये है मेरे लाल, तो इस साइड में निक्कू, इस साइड के अपोजिट वाला कौन बाबू मेरे, ये वाला एंगल हुआ। तो ये एंगल सबसे छोटा होगा। तो अगर अरेंज करना कहेगा वो, तो साइड क्या लिखेंगे, AB साइड सबसे बड़ा सर, AC साइड, AC साइड सबसे बड़ा, और से छोटा साइड सर BC, इससे BC से छोटा साइड AB मेरे लाल, है ना। ए बाबू आप लोग देखिए फिगर, देखिए बाबू कि सबसे बड़का साइड है लक्ष्मी, BC इससे छोटा है, AB इससे भी छोटा। तो सबसे बड़के साइड के अपोजिट एंगल, एंगल B है, एंगल B सबसे बड़ा, BC के अपोजिट में A है मेरे लाल। तो ये वाला एंगल, है ना, इससे छोटा एंगल A और सबसे छोटा एंगल C मेरे लाल। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया और कुछ नहीं किया गया। बड़े साइड के सामने के बाबू फिर भोली पलक कैसे ऐसे हो जाता है बाबू। मोबाइल बाबू रख देना टेबल पे, बोलिए आराम से कहानी सुनते रहिए, लिखते रहिए, टच करने की जरूरत ही नहीं है। बड़े साइड के सामने वाला साइड बड़ा होगा बाबू, बड़े साइड के सामने का एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। छोटे साइड के सामने का एंगल छोटा होगा। नेक्स्ट मेरे लाल, किसी भी ट्रायंगल में बाबू दो साइड का सम निकालोगे, तीसरे से बड़ा होगा। कोई भी ट्रायंगल आप बनाओ, ऐसा कोई भी है, यदि आप ट्रायंगल बना रहे हो बाबू मेरे, मान लेते सर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, एक ट्रायंगल है। तो किसी भी दो का सम करो, मान लो ये दोनों साइड का सम करो, 3 + 4 7, तीसरे वाले से बड़ा होगा। किसी भी ट्राइंगल का आप दो साइड का सम करो, कोई भी साइड, मान लो ये दोनों सम किए सर, तो 4 + 5 इससे बड़ा है। तो सम ऑफ टू साइड ऑफ एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना। ये प्रॉपर्टी वगैरह याद रखिएगा। उसी तरह से बाबू किसी भी दो साइड का बाबू डिफरेंस लो, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड इज बाबू लेस देन द थर्ड साइड। दो साइड को बाबू जैसे ये दोनों को घटाइए, 5 3 इससे छोटा हो जाएगा, 5 - 3 4 से छोटा होगा। तो दो ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा, नहीं होगा तो सर तो ट्रायंगल ना बनेगा, है ना। आप मेरे लाल अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्या सर, एगो बाबू ट्रायंगल बनाइए, स्केल है सर, घर में स्केल है बाबू मेरे। हाँ सर, आपको बाबू 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल बनाने का, ये तुरंत बना दीजिएगा, कि नहीं, है ना बाबू। पलाट
एक्सपेरिमेंट करना, एक्टिविटी करना कि नहीं करेंगे सर? क्या सर? देखो, आपको अगर ट्रायंगल बनाने का है मेरे लाल, ये एगो 3 है, एगो 4 है, एगो 5 है, तो इस डाटा से आप एगो ट्रायंगल बना लीजिएगा। मान लीजिए 3 ले लीजिए मेरे लाल, एगो 4 ले लीजिएगा, एगो 5 ले लीजिएगा, है ना, 3 4 5 ट्रायंगल बन जाएगा। तो आगे वही क्वेश्चन कर रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग है ना बाबू, गिवन साइड्स फॉर्म ट्रायंगल। इसमें से कौन कौन सा बाबू ट्रायंगल फॉर्म करेगा? एक एक ट्रायंगल हो जिसका साइड 3 4 5 दिया, एक का 1 1 दिया, एक का 5 6 11 दिया हुआ है ना। तो इसमें से कौन कौन से बाबू ऑप्शन होगा वो जो ट्रायंगल बनेगा? देखो मेरे लाल, ऑप्शन नंबर ए बाबू, है ना, 3 4 5। तो ये डाटा से बनाइएगा तो ट्रायंगल बन जाएगा। कैसे सर? किसी भी दो साइड का सम निकालो, 3 + 4, यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे बाबू। 3 + 4, ये दोनों का सम निकालते सर, ग्रेटर देन 5 है कि नहीं? 3 + 4 7, ग्रेटर देन 5 है। मान लेते 5, किसी भी दो साइड का सम ले लो बाबू मेरे। आए सर 4 + 5 कर लेते हैं, वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ये दोनों को जोड़ दो, आइए को कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये दोनों का सम बाबू ग्रेटर ही है बाबू थर्ड से। आए सर फर्स्ट लास्ट को ऐड कर दो, 5 + 3 बाबू पलट, 5 + 3, पहला लास्ट साइड ले लीजिए, तो ये दोनों को जोड़िए, वो डेफिनेटली दूसरे साइड से बड़ा आएगा बाबू, ग्रेटर देन 4 आएगा। तो 8 मेरा क्या है? ग्रेटर देन। तो हम लोग सर किसी भी दो साइड को ऐड कर रहे हैं, थर्ड वाले साइड से हमेशा क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो कहेंगे ये ट्रायंगल बन जाएगा, इससे आप ट्रायंगल बना लोगे, है ना। नेक्स्ट पलक बाबू, बी बी नंबर, जैसे मेरे लाल 1 1 5 1 1 2 है। अब ये दिया गया साइड है, ये इस साइड से कभी भी आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। घर पे बाबू 1 सेंटीमीटर एक साइड लो, दूसरा भी 1 सेंटीमीटर आगे, 2 सेंटीमीटर। इस डाटा के आप एगो ट्रायंगल ड्रा कीजिएगा ना जी, कभी नहीं बनेगा। स्केल लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर लीजिएगा ना, दूसरा 1 सेंटीमीटर लीजिएगा ना, कहीं कहीं भी ले लो, और तीसरा 2 सेंटीमीटर लो लोगे मेरे लाल, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो दो साइड को जोड़ना है, किसी भी दो साइड को जोड़ो सर, 1 + 1, है ना, क्या बाबू? 2 बाबू। तो 1 + 1 2, तो क्या 2 2 से बड़ा होता है? नहीं ना होता जी, इक्वल होता है। तो ये नॉट ग्रेटर देन बाबू, 2 नॉट ग्रेटर देन 2 है ना। तो यदि किसी साइड दो साइड को बाबू ऐड करने पे बाबू तीसरे साइड से बड़ा नहीं हो रहा, तो ट्रायंगल ना बने। तो इस डाटा से आप ट्रायंगल बनाइएगा, स्केल से बनाना बाबू पलक, फिर इसका बाबू भोली का गड़बड़ हो गया मामला। सी नंबर मेरे लाल, देखो 5 6 11 है, इससे भी ट्रायंगल बनेगा सर। किसी भी दो साइड ऐड करो सर, 6 + 5 17, 11 + 6 17, ग्रेटर देन 5 बन जाएगा। कोई भी 5 + 11 बाबू, है ना, 16 ग्रेटर देन 6। लेकिन ये दोनों को ऐड करोगे तो नहीं होगा मेरे लाल। किसी भी दो साइड को ऐड कीजिए बाबू, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, तीसरे साइड से क्या होना चाहिए मेरे लाल, है ना, तीसरा साइड से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए बाबू, ऐड करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे छोटा होना चाहिए। तो ये ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेगा, नॉट ट्रायंगल फॉर्म। नहीं होता तो विश्वास नहीं, विश्वास होता बना के देखिए जाएगा, देख लीजिएगा बाबू। है ना, यहाँ से भी बाबू देखो 5 + 6, दो साइड का सम बाबू ग्रेटर देन 11। 11 मेरा 11 से बड़ा नहीं ना है जी, तो बड़ा नहीं बाबू मेरे, तो ये भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। घर पे 5 सेंटीमीटर लाइन ले लो, 6 सेंटीमीटर ले लो, 11 ले लो, कभी बनवे नहीं करेगा। स्केल लेना, कॉपी पर ड्रा करना, नहीं ड्रा होगा। लिखिए, अब आगे हम लोग समझते हैं। है दिव्यांग सेदान बंद के लिए लिखो मेरे लाल। अब सिमिलरिटी बाबू, कांग्रेंसी और सिमिलरिटी में क्या अंतर होता है? ऑन करो लक्ष्मी, ये सपना सैतान तब बंद करके सो जाती है। फिर पलक बाबू हाथ चल गया, बोले क्या करे सर, हाथ की बीमारी है।
जल्दी लिखिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? सिमिलरिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे? सिमिलरिटी। जल्दी लिखो बेटो। हो गया सर। लिखो पलक बोले। नेक्स्ट मेरे लाल। उधर आंख इधर तो क्या कर रही सपना शैतान? खोज रहे क्या? बोले पिटाई जी। आगे मेरे लाल, डिफरेंस बिटवीन बाबू सिमिलरिटी। हम लोग को क्या पढ़ना है सर? सिमिलरिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिमिलरिटी पढ़ना है। सर आज थियोरी पार्ट चलेगा। तो ये सब थोड़ा क्लियर करेगा तब ना बाबू। अब सिमिलरिटी मतलब है नहीं बाबू। हम लोग को ट्राइंगल का सिमिलरिटी पढ़ना है ना। अब सिमिलरिटी का मतलब ही नहीं होता। कैसे दो फिगर को सिमिलर कहिएगा? डिफरेंस बिटवीन बाबू कांग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ बाबू। हम लोग को 9 में बाबू कांग्रुएंसी पढ़ना, और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? सिमिलरिटी पढ़ेंगे। सिमिलर, SIMIL, सिमिलरिटी बाबू। कांग्रुएंसी किसको कहेंगे? मन से पढ़ना। देखो, बचपन में पढ़ा ही होगा। थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं फिर बाबू कंडीशन फॉर सिमिलरिटी बताएंगे। तो इन्होंने से ए से सा ये उतना एंगल्स। सिर्फ खाली आपको डिफरेंस समझा रहे हैं, ठीक है ना? उतना नहीं हम करने जा रहे। वो 9 में पढ़िएगा। जियोमेट्रिक फिगर बाबू विथ सेम शेप एंड साइज। जियोमेट्रिक फिगर विथ सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी, या कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हैं। दोनों का शक्ल सूरत सब सेम होना चाहिए। जैसे ABC, DEF। ये क्या है सर?
कांग्रेंट है मेरे लाल। ABCDF, दिस बराबर दिस बराबर दिस बराबर दिस। तो ट्रायंगल ABC कांग्रेंट हो गया PEF के। लिखिए समझाते हैं। सिमिलर सिमिलरिटी किसको कहेंगे बाबू? शेप सेम होना चाहिए, एक ही डिफरेंस है साइज से सर। मत। हाँ मेरे लाल, डिफिनीशन ही बाबू, डिफिनीशन सिर्फ है। जिमेट्रिक फिगर बाबू, विथ सेम शेप। Different size are called जैसे कैसे ऐसे बाबू। मान लो ट्रायंगल अनुष्का A है, B है, C है। एक दूसरा ट्रायंगल बाबू, तो दोनों का शेप सेम ना है बाबू। D है, E है, F है। तो इसको कहेंगे सिमिलर बाबू। ट्रायंगल ABC and DEF आर सिमिलर बाबू। लिखिए समझाते हैं। लिखो किसको कहते बताते हैं। 9 में कंग्रेंसी पढ़े थे, 10 में सिमिलरिटी पढ़ेंगे। अंधेरा कैसे बोले दिव्यांग? देखो लक्ष्मी, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो पलक।
लिखा ला बाबू। नेक्स्ट मेरे ला लिख ली पलक। अब बोली पलक बाबू। हम तो ना सुनेंगे सर। देखो बाबू क्या है, इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आएगा तभी बाबू आगे हम लोग समझेंगे। देखो सर, वो तो आपका बाबू जैसे बेसिक था। क्या था दिव्यांग बाबू? बेसिक था मेरे लाल, है ना। हमको यहाँ पे बाबू सिमिलरिटी पढ़ना है। तो कोई भी दो फिगर सिमिलर होगा, दो सर्किल सिमिलर हो सकता है, दो स्क्वायर सिमिलर हो सकता है, कोई भी दो फिगर सिमिलर हो, जैसे कोई दो फिगर कंग्रेंट हो सकते हैं मेरे लाल। तो उसी तरह से दो कोई भी फिगर सिमिलर हो सकता है, सर्किल स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी दो सिमिलर हो सकता है, ठीक सर। तो कंग्रेंसी हम लोग कहते किसको है सर? वैसा फिगर बाबू जिसका शेप और साइज दोनों सेम रहे। मतलब इसको उठा के यहां पे लाओगे तो कंप्लीटली ओवरलैप कर लेना चाहिए। इसको उठा के यहाँ पे लाइए तो कंप्लीटली ओवरलैप करेगा। मतलब बाबू शेप तो सेम है ही है कि दोनों ट्रायंगल है, साथ में ई साइड है ना, हर एक साइड इक्वल होना चाहिए। तभी कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है? कांग्रेंट है। दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या है? कांग्रेंट है। बात पचा। मतलब बाबू आपका भोला कंग्रेंसी के लिए कंडीशन क्या है? दोनों सेम शेप होना चाहिए सर, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल है, और दोनों का साइज सेम होना चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये 6 है तो ये भी 6, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, कोई भी दो फिगर। तभी हम लोग उसको कांग्रेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे लाल? ये दोनों होना चाहिए, तभी वैसे दो फिगर को कांग्रेंट कहोगे। बात पचा लक्ष्मी। हाँ सर। सिमिलरिटी किसको कहेंगे सर? यदि दो फिगर बाबू शेप सेम है, साइज जरूरी नहीं है मेरे लाल, रहो तो भी ठीक, नहीं रहो तो भी, साइज जब दोनों सेम हो जाएगा तो वो कांग्रेंसी हो जाएगा। बात समझ में आता है? दोनों बाबू शेप तो सेम होना चाहिए, अगर साइज भी सेम हो जाए तो कांग्रेंसी हो जाएगा। तो वही लिखल गया, ज्योमेट्री फिगर सेम शेप, यदि दो फिगर वो उसका शेप सेम है, मतलब एगो ट्रायंगल तो दूसरो ट्रायंगल, बट बाबू डिफरेंट साइज। अब ये बाबू 5 है मेरे लाल तो ये जरूरी नहीं बाबू 5, ये 10 भी हो सकता है। ये अगर बाबू 6 है बाबू तो ये 12 भी हो सकता है। ये अगर 4 है मेरे लाल तो ये 8 भी हो सकता है, कि नहीं? तो साइड अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे फिगर को सिमिलर कहेंगे। क्या कहेंगे? सिमिलर कहेंगे सपना। बात समझ में आता है अपना, है ना। तो सिमिलरिटी में हमको क्या चाहिए? शेप शेप सेम चाहिए। सिमिलरिटी में क्या चाहिए? शेप सेम चाहिए। और कंग्रेंसी में शेप साइज दोनों सेम चाहिए, है ना। तो हम लोग को सिमिलरिटी किसका पढ़ेंगे सर? ट्रायंगल का सिमिलरिटी पढ़ना है ना। जैसे मेरे लाल मान लो ई एगो ट्रायंगल है और ई एगो ट्रायंगल है, दोनों अंतर है। आज दोनों का शेप सेम है ना जी, दोनों दोनों ट्रायंगल है बाबू, लेकिन दोनों का साइड क्या है? अलग है। साइज दोनों का एगो छोटा है एगो बड़ा है, तो इसको सिमिलर ना, इसको कांग्रेंट ना कहेंगे, इसको सिमिलर कहेंगे। बात पछता है, ये सिमिलर हो गया, ठीक। तो क्या सर सब फिगर सिमिलर होगा, सब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा? ना ना ना, सिमिलरिटी का भी कंडीशन होता है ना, ठीक। तो आगे एक लाइन लिखेंगे बाबू, दो कांग्रेंट फिगर ऑलवेज सिमिलर होगा। अगर दो कांग्रेंट फिगर हमेशा सिमिलर हो, लेकिन सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है कि बाबू कांग्रेंट होगा। जो बाबू कांग्रेंट है सर तो उसका हमको सिमिलरिटी में क्या शेप से मतलब है, तो जो कांग्रेंट है सर उसका शेप सेम ही होगा बाबू, है ना। शेप तो दोनों का सेम है, उसको कांग्रेंट हो कहेंगे बाबू मेरे। लेकिन कांग्रेंट में साइज भी सेम हो जाता है। तो एक आगे एक लाइन में लिखेंगे मेरे लाल, टू कांग्रेंट फिगर बाबू हैव सेम शेप बाबू।
नेक्स्ट मेरे भोला, आगे लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे। आगे बाबू एक लाइन भोला मेरा। नेक्स्ट बाबू, टू, इसके आगे लिखेंगे, टू कांग्रेंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। क्या पलक बोले? हमेशा सिमिलर बाबू। टू कांग्रेंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर बाबू, कि नहीं? आर ऑलवेज सिमिलर। बट सिमिलर फिगर जरूरी नहीं बाबू, बट सिमिलर फिगर नीड नॉट बी बाबू कांग्रेंट। है ना? हाँ सर, बात तो समझ में आती है। तो अब बताओ बाबू, ये दोनों फिगर सिमिलर है कि नहीं है? पढ़ा ला बाबू, ये ला शैतान। पढ़े हैं सर। पढ़े बाबू, अच्छी बात है। नेक्स्ट मेरे ला, क्वेश्चन नंबर 2 बाबू। इज द गिवन फिगर आर सिमिलर? दिया गया जो फिगर है बाबू, क्या सिमिलर है? बोलो बिट्टू। एगो ऐसे है बिट्टू, स्क्वायर मत बनाओ नहीं तो आप लोग। एगो ऐसे है बोला मेरा, क्या ये दोनों फिगर सिमिलर है? 1.5 दिया हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना? हाँ सर, ये 2.5 दिया हुआ है मेरे लाल, ये मान लो 2.4 हो गया सेंटीमीटर में, और ये 2.1 सेंटीमीटर हो गया। साइड दिया हुआ बाबू मेरे, कि नहीं? हाँ सर, ये 85 डिग्री, ये बाबू मान लो 70 डिग्री, ये 105 डिग्री। एगो कोई होगा बाबू मेरे, ये भी 85 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 105 डिग्री। ये 3 हो गया सेंटीमीटर पलक, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 4.8 सेंटीमीटर हो गया, आई 4.2 सेंटीमीटर हो गया। क्या ये दोनों फिगर सिमिलर है? लिखो मेरे यस लाल। सर। हाँ सर, सिमिलर तो है ही है सर, इसमें क्या बात? बी नंबर बाबू। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये मान लो 3 सेंटीमीटर,
लिखो लक्ष्मी। ये हो गया ABC। ये भी 90 और एक एंगल 90 मेरे लाल। DEF EFG कर दो। EFGH। हाँ सर, बात तो पचता है। ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। लेगो बाबू। बोलो बाबू, ये दोनों में कौन सिमिलर है कि दोनों है बाबू? कौन सिमिलर होगा? बोलो लब बाबू। ए नंबर से A नंबर और B नंबर। नहीं। टू पॉलीगोनर बाबू। लिखो जल्दी से। ऐसे नहीं सर, शेप तो सेम है सर। ई जैसा वही ऐसा, ई जैसा वही ऐसा सर। तो शेप सेम होगा तो उसको बाबू सिमिलर कह दीजिएगा ना। ना ना, दो गो ट्रायंगल रहेगा उसको सिमिलर कह दीजिएगा ना। टू पॉलीगन और सेट टू भी बाबू। सिमिलर बाबू टू ईच अदर, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। टू ईच अदर बाबू इफ। देखो जल्दी, सिखाते हैं समझाते हैं। सर हाँ बोलो ना बाबू। जल्दी लिखो बाबू। लिखिए। अब DIY दे देंगे सर सेकंड का ये भी। लिखो ना जी, समझिएगा तो ना जी। पलक लिखो बोली। कहा दिव्यांक बैठ के क्या कर रहा है जी? दीपक शैतान, इसीलिए वीडियो बंद के ले रहा था ऐसा। हाँ, कैमरा इधर करो जी दिव्यांग। उठते हैं बोला एक। जल्दी लिखिए। लिखो लक्ष्मी। जल्दी लिखो, तेजी से लिखो। लिख ली पलक?
चलिए समझते हैं मेरे लाल। सर हाँ बोलो ना जी, सर खाली बोलता है चुप हो जाता है। देखो ना उसका क्या बोली। देखो बाबू, दो गो फिगर सिमिलर कब होगा बाबू? जैसे एगो ट्रायंगल ये है बाबू बिट्टू, एगो ट्रायंगल ये है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? कांग्रेंट तो नहीं सर, शेप तो सेम है सर, साइज सेम नहीं है। सिमिलरिटी के लिए कंडीशन होता है, क्या होता है बिट्टू समझना है। दोगो शेप को हम लोग सिमिलर तभी कहेंगे मेरे लाल, कब कहेंगे? जब दोनों शेप का बाबू हर एक एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक। प्लस बाबू क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी अपॉन ई एफ, सी डी अपॉन एफ जी, सी डी ये वाला रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग साइड के रेशियो सारे के सेम आएंगे, तभी हम लोग कहेंगे दोनों फिगर सिमिलर है, अदरवाइज सिमिलर नहीं है। तो देखो ये फिगर ए नंबर सिमिलर है कि नहीं, हमरा कैसे देख के नहीं बता सकते हो? देख के नहीं आप कह सकते हो मेरे लाल, उसका कंडीशन होता है। टू पॉलीगॉन आर सेड टू बी बाबू सिमिलर टू ईच बाबू, है ना। दो फिगर को हम लोग बाबू सिमिलर तभी कहेंगे मेरे भोला, जब बाबू क्या करेगा, दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दो कंडीशन, कौन सा दिव्यांग? दो को। corresponding angles are equal, ये 85, ये दिल 85, ये 70, ये 70, ये 105, ये 105, तो किसी भी बाबू तीन गो एंगल पता इक्वल है तो ऑटोमेटिक ये वाला इक्वल हो जाएगा बाबू। अरे तीन गो से 360 में से तीनों घटाओगे तो ये आ जाएगा, वही है, तो ये ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो एंगल तो इक्वल है सर, सर इसमें भी एंगल इक्वल है, हर एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ, हर एक 90 डिग्री दिया हुआ मेरे लाल बाबू बिट्टू, उल्लू जुल्लू, ये भी 90 दल है। तो एंगल इक्वल, साथ साथ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, मतलब ए बी के जैसा साइड ई वाला है, तो ए बी अपॉन ई एफ, क्या करोगे, ये करोगे, क्या करोगे बाबू, ये करोगे। मतलब क्या करेंगे सर इसमें, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी अपॉन ई एफ करेंगे, इस साइड के करस्पॉन्डिंग इस साइड, ए बी अपॉन ई एफ करेंगे, बराबर होना चाहिए बी सी अपॉन एफ जी के, बी सी अपॉन एफ जी बराबर होना चाहिए सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच बराबर होना चाहिए डी ए अपॉन एच ई। अगर ये फुलफिल कंडीशन करेगा बाबू लव शैतान, तभी कहेंगे बाबू डी ए अपॉन एच जी मेरे लाल, कि नहीं, एच जी, तभी हम लोग कहेंगे कि क्या ट्रायंगल सिमिलर है। यस दिया गया शेप मेरे बाबू क्या है, सिमिलर है। कैसे सर, वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। ए बी की वैल्यू कितना 1.5, 1.5 बिट्टू, ई एफ 3 है सर, बी सी की वैल्यू कितना 2.5, मान से पढ़ना बेटो, और बाबू एफ जी के वैल्यू कितना 5, सी डी के वैल्यू कितना 2.4, 4.8, ऊपर सी डी है 2.4 रखो, नीचे 4.8 रखो, डी ए की वैल्यू रखो बाबू उसका 2.1 आप 4.2, 2.1 मेरे लाल आप 4.2। देखो बाबू सारे का रेशियो निकालोगे तो सेम आएगा, 1.5 इंटू 2 बार में कट जाएगा, अरे 1.5 इंटू 1/2 हो गया, ये बाबू 2 बार में मरेगा मेरे लाल तो 1/2 हो गया, ये भी 2 बार में मरेगा बाबू मेरे 1/2 हो गया, ये भी 2 बार में मरेगा 1/2, तो सारे साइड का रेशियो सेम आ रहा है ना 1/2, इसलिए कहेंगे ये दोनों फिगर सिमिलर है, दोनों क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलरिटी का कंडीशन एंगल शुड बी सेम बाबू, और क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग, है ना, साइड रेशियो सेम होना चाहिए। अब इसको आपको चेक करना है, ए बी अपॉन ये साइड करो,
दिस अपॉन दिस करो, दिस अपॉन दिस करो, दिस आता है कि नहीं? आ जाएगा तो ये भी सिमिलर हो जाएगा, अदरवाइज सिमिलर नहीं होगा। तो इसलिए बाबू ए बी सी डी और डी एफ हम लोग सिमिलर, ये तो उतारिए लिया बाबू मेरे 2 नंबर, है ना? तो बगल में सॉल्यूशन का जगह लिखिएगा, इसके नीचे हम लोग लिखते हैं बाबू मेरे। मतलब नीचे वाला कब मिटेगा? अच्छा, फिगर ड्रा किया था ना, इसलिए मेरे लाल ये हो गया। अब इसके नीचे लिखेंगे, इसलिए बाबू, है ना, ए बी सी डी फिगर मेरे लाल, या फिगर 1 कर देते, 2 कर देते, इसलिए फिगर 1 एंड 2 आर सिमिलर। टू आर बाबू सिमिलर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड क्या मेरे लाल, इक्वल है। लिखे, इसको लिखो, इसको इधर सोल्व करके लिखो मेरे लाल, बगल में लिखो। ये सब शैतान आधा भाग जाता टाइम होने से पढ़ाई। लिखो लब बाबू। जल्दी लिखो दिव्यांग। 2 का 20 अपना, कहाँ गए नुस्खा बोले? सो रही बाबू, तबीयत नहीं ठीक है जी? क्या करे सर, बीमारे रहते हैं, बहुत दुख है सर। ट्रांसपोर्ट से स्कूल जाती है अनुष्का के पैदल